हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। मेरा नाम है आकाश। आज की तारीख है 14 जुलाई 2023। शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर। देखो, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम शुरू करते हैं रिवीजन से। शेख तलाल फहाद अल सबा ये एशिया ओलंपिक काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। डेल टेक्नोलॉजी और इंटेल दोनों ने समझौता किया है किसके साथ? तेलंगाना के साथ। पंजाब नेशनल बैंक ने यूपीआई 123 पे ये बना था आरबीआई ने, पर इसका आईवीआर बेस्ड यूपीआई सोल्यूशन किसने किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एकवल्य ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये रिसर्च एफिलिएट प्रोग्राम है। 12 जुलाई मलाला डे, पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ है। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2014 में। भारत 2075 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। ओके, उसके बाद अभिषेक चौधरी ने बुक लिखी है, कौन सी? वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट्स। इसके बाद के राजा रमन ये चेयरमैन बन गए हैं किसके? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA के चेयरमैन कौन है? के राजा रमन। पहला सवाल देखो, आज का पहला सवाल है आईसीसी जिसका हेडक्वार्टर दुबई में, ठीक है, 1909 में बना था ये। इसने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड डिस्क्लोज किया है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है जून 2023 की बात करूं तो, ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ। वानिंदु हसरंगा ये श्रीलंका से खेलते हैं, ये प्लेयर ऑफ द मंथ है, ठीक है। एशले गार्डनर ये ऑस्ट्रेलिया से है, ये भी प्लेयर ऑफ द मंथ है जून की बात करूं तो। शुभमन गिल जनवरी 2023 के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? शुभमन गिल। हरमनप्रीत कौर की बात करूं तो हरमनप्रीत कौर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन है? हरमनप्रीत कौर। क्रिकेट का सवाल है, देखो क्रिकेट आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए कौन थे? टेस्ट के लिए बेन स्टोक जो इंग्लैंड से खेलते हैं, बाबर आजम पाकिस्तान से खेलते हैं वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, और ये स्काई इंडिया की तरफ से खेलते हैं सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। ओके, वुमन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? रेणुका सिंह भारत की तरफ से खेलती है। ओके, देखो और डिस्कशन क्रिकेट का। आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी 2023 में, अक्टूबर 2023 में होने वाला है भारत में। 2031 में ही होने वाला है वर्ल्ड कप भारत में, बीच में गया 27। ओके, आईसीसी का वर्ल्ड कप होने वाला है 27 का साउथ अफ्रीका में। ये वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं। ओके, T20 की अगर बात करूं तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 24 में होने वाला है यूएसए में, और 26 में होने वाला है भारत में। दिस इज इंपॉर्टेंट। चैंपियन ट्रॉफी की बात करूं तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ये 2025 में होने वाली है पाकिस्तान में, और 2029 में होने वाली है इंडिया में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। फ्रांस का बेस्टेल डे सेलिब्रेशन, इसके लिए चीफ गेस्ट किसको इनवाइट किया गया है? फ्रांस का बेस्टेल डे है, इसके लिए चीफ गेस्ट बुलाया है मोदी जी को। ओके, ये इनका मिलिट्री परेड होता है। ओके, फ्रांस के बारे में अगर देखूं मैं, तो देखो फ्रांस ये सीन रिवर पे है। इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है फ्रांस का? माउंट ब्लैक, ठीक है। 1799 में फ्रांस का रेवोल्यूशन खत्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट बिलोंग करते हैं फ्रांस से। टोटल 12 टाइम जोन
फ्रांस से गुजरते हैं। कितने? 12। भारत से कितनी गुजरती है? एक ही टाइम जोन गुजरती है, पर फ्रांस से कितनी गुजरती है? 12। आप सोच सकते हो कि 12, एक देश से 12 कैसे गुजरेंगे, लेकिन फ्रांस के कुछ टेरिटरी है जो अमेरिका के पास है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, इसी वजह से वो इलाका भी फ्रांस का है, तो वो टाइम जोन भी फ्रांस का ही हुआ है। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस, जहाँ पे हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। ओके, फ्रांस भारत में कब आए थे? 1668 को। सूरत में उन्होंने फैक्ट्री स्थापन की थी। ऑप्शन को देखूं तो द्रौपदी मुर्मू जी को अवार्ड मिला था, किसका? सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। ओके, मोदी जी की बात करूं तो इजिप्ट, फिजी, भूटान, पपुआ न्यू गिनी, इन चारों देशों का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। आपको चारों में से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है कि किसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को मिला है। ओके, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3। 34 इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड ये कौन से देश में आयोजित किया गया है? 34वां बायोलॉजी ओलंपियाड ये कहां पे आयोजित किया गया है? ये किया गया है यूएई में। ओके, यूएई वही है जहां पे COP28 ये भी कंडक्ट होने वाली है। अगर मैं बर्मिंघम की बात करूं तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहां पे हुए थे? बर्मिंघम में। क्या क्या होने वाला भारत में? FIH का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद ICC का वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके बाद SCO भारत में होने वाला है, G20 भारत में होने वाला है। ओके, अगर मैं इसके ऑप्शन को डिस्कस करूं तो देखो, टोक्यो जहां पे समर ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें टॉप किया था यूएसए ने। इंडिया का रैंक था इसमें 48, मेडल मिले थे 7। इसी में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था 7 अगस्त 2021 के दिन। इसी दिन के वजह से 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन डे भारत में मनाते हैं। यूएई बायोलॉजी ओलंपियाड यहाँ पे हुआ है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पे हुए थे? यूएई में। इसमें टॉप किया था ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया का रैंक था 4th, मेडल थे 61। उसके बाद टोक्यो में विंटर ओलंपिक भी हुआ था, विंटर नहीं, टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ था। ठीक है, 2020 की बात करूं तो इसमें टॉप किया था चाइना ने। भारत की रैंक थी 24, मेडल मिले थे 19। ये सब एक एक फिगर आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है चौथा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? कौन से मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है भारत के? धर्मेंद्र प्रधान। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। देखो यहां पे बात है मिनिस्ट्री की, डिस्कशन करूंगा मैं मिनिस्ट्री का। जिस मिनिस्ट्री ने स्कीम लॉन्च की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो, केंद्र सरकार की बात करूं तो पीएम डिवाइन स्कीम डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पीएम प्रणाम स्कीम फर्टिलाइजर के लिए। उसके बाद अग्निपथ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। पीएम गति शक्ति स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएम पोषण स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने पीएम मित्रा स्कीम लॉन्च की है। उसके बाद समर्थ स्कीम किसने लॉन्च की है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने। टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है भारत के? पीयूष गोयल। ओके, एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे। इन्होंने लीन स्कीम लेके आई है। सोशल जस्टिस मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने स्कीम लेके थी, नमस्ते स्कीम, श्रेष्ठा स्कीम, सीड स्कीम और स्माइल स्कीम, ये 4 स्कीम लेके आई थी। उसके बाद होम मिनिस्टर कौन है भारत के? अमित शाह। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। इन्होंने विलेज डिफेंस गार्ड ये स्कीम लेके आई थे। और
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी लेके आई कौन, होम मिनिस्ट्री लेके आई थी। 4,800 करोड़ का राशि इसमें आवंटित किया गया था। मिनिस्टर ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर, इन्होंने मिशन इंद्रधनुष लेके आए थे। इसके मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडविया। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, डीप ओशन मिशन आने वाला मिनिस्ट्री है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, इसके मिनिस्टर है किरण रिजिजू। देखो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या समझे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये फाउंडेशन ईयर है। यहां पे मैं लिख देता हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और ये फाउंडेशन ईयर है। ठीक है, आपको मैच करना है किसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट कीजिए, समझे। अगला सवाल देखो 5 नंबर का सवाल है, नाबार्ड का फाउंडेशन डे कब होता है। नाबार्ड का फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया है। नाबार्ड कब बना था, 1982 में बना था, अंडर शिवरामन कमेटी। कौन सी, शिवरामन कमेटी के अंडर ये बना था। ये इसका सही जवाब है 1982। 1955 की बात करूँ तो एसबीआई बना था 55 में। 1986 की बात करूँ तो पंजाब नेशनल बैंक भारत का सबसे ओल्डेस्ट बैंक है जो अब तक चल रहा है, रनिंग ओल्डेस्ट बैंक है ये। 1990 की बात करूँ तो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये एमएसएमई को लोन, जो छोटे उद्योग होते हैं उनको लोन देती है सिडबी। देखो सवाल है डे का, डिस्कशन हम करेंगे डे का। 1 जुलाई डॉक्टर डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, जीएसटी डे। 4 जुलाई यूएसए का इंडिपेंडेंस डे, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, मलाला डे 12 जुलाई, नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई, इनको भारत अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई। इसी दिन 1927 को ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे, मुंबई में। उसके बाद नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई, इनकम टैक्स डे 24 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई और इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। बाघों की संख्या है भारत में 3167, ना एक कम ना एक ज्यादा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लेके आए थे, 1973। और इसी साल 1973 और इसी साल इस प्रोजेक्ट को 50 साल कंप्लीट हुए हैं 2023 की बात करूं तो। 6वां सवाल देखो, 50वां मीटिंग जीएसटी काउंसिल का ये कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर दोनों के मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। ओके, होम मिनिस्टर कौन है भारत के, अमित शाह। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये कहां पे हुई थी, दिल्ली में। देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसमें से आपको एक सवाल मिलेगा मिलेगा। मैं इसमें कुछ आपको सब करना है लेकिन मैं इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर आपको बताता हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहले देखो मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर है भारत के, धर्मेंद्र प्रधान स्किल मिनिस्टर है और एजुकेशन मिनिस्टर है, और अश्विनी वैष्णव ये तो जरूर आएंगे एग्जाम में। क्यों पता है, ओडिशा में हादसा होता रेलवे का, तो रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल ये लॉ मिनिस्टर है, किरण रिजिजू अर्थ साइंस मिनिस्टर है, पीयूष गोयल पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है, कॉमर्स मिनिस्टर है भारत के, टेक्सटाइल मिनिस्टर है और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है। अमित शाह जी, देखो अमित शाह की बात करूं तो अमित शाह कॉर्पोरेटिव के भी मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर के मिनिस्टर है। उसके बाद स्मृति ईरानी किसके लिए मिनिस्टर है, माइनॉरिटी अफेयर और मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्जुन मुंडा ट्राइबल जस्टिस के लिए। उसके बाद वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस के लिए, अश्विनी वैष्णव रेलवे एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये गिरिराज सिंह पंचायत के मिनिस्टर है और रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर है। नारायण राणे एमएसएमई के मिनिस्टर है।
ठीक है, देखो G20 भारत में होने वाला है, G20 होने वाला भारत में, SCO होने वाला है भारत में, G7 हुआ जापान में 2023 का, नाटो हुआ लिथुआनिया में, उसके बाद ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2023 का ब्रिक्स कहाँ पे होने वाला है? साउथ अफ्रीका। उसके बाद आसियान, इंडोनेशिया। उसके बाद COP28 दुबई। ओके, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 7 नंबर का, SBI कार्ड के नए CEO कौन बने हैं? SBI कार्ड के नए CEO बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। अगर मैं अजय कुमार भल्ला की बात करूं तो ये भारत के होम सेक्रेटरी है। एस सोमनाथ की बात करूं तो ये इसरो के चेयरमैन है। AK मोहंती की बात करूं तो ये BRC चेयरमैन है। ये बना था 1967 को, ये बना था 1969 को। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट CEO चेयरमैन है। देखो, SBI की बात करो तो दिनेश खरा है, सेबी की बात करो तो माधवी बुक है, सिडबी की बात करो तो S रमन्ना है, HDFC की बात करो तो शशिधर जगदीशन इसके CEO है, और चेयरमैन कौन है HDFC के? अतानु चक्रवर्ती। ठीक है, ICICI की बात करो तो संदीप बख्शी इसके CEO है, और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ICICI के कौन है? चेयरमैन है। एक्सिस बैंक की बात करूं तो अमिताभ चौधरी ये एक्सिस बैंक के चेयरमैन भी है और CEO भी है। आखिरी सवाल देखो, कौन से बैंक ने UPI QR कोड ये इंट्रोड्यूस किया है फॉर CBDT ट्रांजैक्शन के लिए? CBDT इसी को इनकम टैक्स बोला जाता है। इसके चेयरमैन कौन है CBDT के? नितिन गुप्ता। ओके, ये किसने लॉन्च किया है? RBI। यहां पे देखो कुछ बैंक के फैक्ट्स। पंजाब नेशनल बैंक भारत का सबसे ओल्डेस्ट बैंक है। इसके चेयरमैन है अतुल कुमार गोयल, ये बना था 1896 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बना था 1935 में। इसके चेयरमैन कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बना था 1935 में। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये नेशनल कब हुआ था? 1949 को। SBI की बात करो तो ये बना था 1955 में, 1 जुलाई का दिन था। दिनेश कुमार खरा अभी के करंट चेयरमैन है। सेबी की बात करो तो ये 1988 में बना था। अगर सेबी की बात करो तो 1988 में बना था। माधवी बुक इसके चेयरमैन है। नाबार्ड की बात करो तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये बना था 1982 में, 12 जुलाई 1982। इसके चेयरमैन कौन है? शाजी केवी। सिडबी की बात करो तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये बना था 1990 में। इसके चेयरमैन कौन है? S रमन्ना। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।